बीजेपी ने संजय भाटिया को बनाया राज्यसभा उम्मीदवार। पंजाबी समुदाय में टिकट देकर साधे एक तीर से दो निशाने। हरियाणा बजट को नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने कोरी भाषणबाजी करार दिया। हुड्डा के बयान पर बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने पलटवार किया। एक ध्यान करना चाहिए कि 70,000 करोड़ का कर्जा वो छोड़ करके गए थे, तो आज हरियाणा की जीडीपी में जो 11 साल में 3 गुना की वृद्धि जो हुई है वो भी तो हमारी सरकार ने की है। अगर हम लोग बजट बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से संसाधनों के ऊपर भी फोकस करना होता है। पैसा आएगा कहाँ से? अगर पैसा हमारे पास अपने प्रदेश के आमदनी के स्रोत और केंद्र। सीएम सैनी ने प्रदेशवासियों को होली के महापर्व की शुभकामनाएं दी। सीएम सैनी ने कहा, यह पर्व सकारात्मक सेवा समर्पण की भावना को और सुदृढ़ करने का अवसर देता है। सोनीपत में गौशालाओं को बड़ी सौगात। सीएम सैनी ने 27 पंजीकृत गौशालाओं के लिए 5 करोड़ 60 लाख रुपए चारा अनुदान देने की घोषणा की। दिन है कि भटगांव की इस पावन धरती पर आज मुझे गौशालाओं के लिए चारा अनुदान वितरण के इस राज्य स्तरीय। सीएम सैनी की बड़ी घोषणा। प्रदेश की 602 पंजीकृत गौशालाओं को 68 करोड़ 34 लाख का चारा अनुदान। अब तक कुल 525 करोड़ 75 लाख की राशि गौशालाओं को दी गई। पिछले 11.25 वर्षों में सिर्फ चारे के लिए, गौ माता के चारे के लिए 457 करोड़ 41 लाख रुपए की राशि अनुदान के रूप में देने का काम किया है। साथियों, आज की राशि मिला करके अगर हम बात करें तो 525 करोड़ 75। कनाल की बेटी ने रचा इतिहास। चार्टर्ड अकाउंटेंट फाइनल में 81% अंकों के साथ देश में जड़ा पहला स्थान। पहले भी आई थी स्कूल में बिकॉज क्लास विल फॉलो का फेयरवेल था, सो आई हैड टू deliver something or I had to propagate something to them. So of course I'm back here after 2 months with another achievement. I'm feeling very happy and I'm very grateful to all of my school teachers because उनका हरियाणा के दो भाई युद्ध के मुहाने पर ईरान इजराइल जंग के बीच समंदर में फंसे गोहाना के अमित और अनिल परिवार की थमी सांसें। मैं गांव बीतेल में रहता हूं। हमारे 2 बच्चे दुबई और कतर में गए हुए हैं और हम उसका अनिल और अमित। तो मैं भारत सरकार से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें सुरक्षित अपनी जगह भारत में लाया जाए। किस प्रकार की स्थिति वहाँ अभी जैसे चल रही है और क्या हालात हैं? बातचीत हुई? उन भाइयों से बातचीत हुई है, वह सुरक्षित हैं और लेकिन वहाँ पर भीषण गोलाबारी चल रही है जिसे हम। होली और दुल्हन के त्योहार को लेकर जींद पुलिस अलर्ट मोड पर। जिले भर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। और अभी 3 मार्च को होली का त्यौहार है और 4 तारीख को फाग है। हमने होली के त्यौहार पे ही प्रेस वार्ता को बुलाया है और सबसे पहले तो हम जींद वासियों को होली की शुभकामना देते हैं। पूरे पुलिस प्रशासन की तरफ से और पुलिस अधीक्षक श्री कुलदीप सिंह जी की तरफ से हम होली की शुभकामनाएं जींद वासियों को देते हैं। और पुलिस प्रशासन। कनाल में चोरों ने शोरूम को निशाना बनाया। कैश और लाखों के सामान पर हाथ साफ किया। मामले की जांच में जुटी पुलिस। कंप्लेंट आई है कि थाने से इसमें अपना दरखास्त दी उन्होंने, दुकान में अपने इनके शोरूम में चोरी हो गई है, तो उसमें आए अभी फिंगरप्रिंट वाले बुलाए हैं एक्सपर्ट, तो कार्रवाई कर रहे हैं। किस चीज़ की दुकान है, कहाँ पर दुकान है? ये साड़ियों की दुकान है जी, अप्सरा साड़ी की दुकान है इनकी। और कनाल में पुलिस की होली से पहले बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने शराब की 90 पेटियों को बरामद किया। 5-6 बजे के करीब गश्त पे गए हुए थे, तो वहाँ पर हमको खबर खास ने सूचना दी है कि कोस्टगार्ड ट्रीटमेंट प्लांट के पास कोई सस्ते दाम की शराब को महंगे ब्रांड में डालकर और लेबल लगाकर नकली मोरेट लगाकर बेच रहे हैं, जिस सूचना। जींद के सफेदों फायरिंग कांड का सनसनीखेज खुलासा। बेटियों पर गोली चलवाने वाला पिता और चाचा ही निकले गुनहगार।